जय हिंद दोस्तों, संदीप जीएसएफ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि समीक्षा अधिकारी और आरओ की परीक्षा आने वाली है, तो उसके जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो इस सीरीज के अंतर्गत इतिहास के पहले प्रश्न हम देख रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि परीक्षा देने से पहले एक बार आपको ये देखना है कि इससे पहले जो भी परीक्षाएं हुई हैं उसमें किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, प्रश्न पूछा गया। तो सब लोग जानते हैं 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 में हुआ था। इनके पिता सुद्योधन थे जो शाक्य गण के प्रधान थे। उनकी माता का नाम महामाया था जो कोलीय वंश की कन्या थी। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया जिसे बौद्ध ग्रंथ में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? तो उनके गृह त्याग, 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर को त्यागा था। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित है? कोलीय वंश, याद रखना, कोलीय वंश से उनकी माँ संबंधित है, महामाया। लेकिन 7 दिन के बाद ही महामाया का निधन हो गया। इसके बाद इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया। बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। बुद्ध का दूसरा नाम पूछा गया है, कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन में नहीं था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन्हें शाक्य मुनि तथा तथागत तथा आदि नामों से जाना जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध या छिपा हुआ बुद्ध मार्गी कहा जाता था। अतः पार्थ प्रच्छन्न मिहिर या गुडाकेश भगवान बुद्ध के अन्य नाम नहीं हैं। तो ध्यान देना, एक कन्फ्यूजन आपको, केवल सिद्धार्थ इनका नाम था या फिर शाक्य मुनि था या तथागत या प्रच्छन्न बौद्ध, ये सब गौतम बुद्ध का नाम नहीं था। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? तो ध्यान देना, मौर्य वंश के राज जो है उससे पता चलता है। मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुम्मनदेई अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जानकारी मिलती है कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आया था और उसने इस स्थान की पूजा की थी जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध के जन्म स्थल होने के कारण इसे कर छूट प्रदान करने की घोषणा, यानी लुम्बिनी क्षेत्रों से अशोक कर नहीं लेता था, कर से छूट कर दिया था। प्रश्न पूछा गया है, अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है? तो रुम्मनदेई स्तंभलेख से ही पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? राजा का नाम पूछ लिया गया, बार बार आपने देखा। अशोक के रुम्मनदेई अभिलेख से जानकारी मिलती है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो सभी लोग जानते हैं कुशीनारा में। जन्म लुम्बिनी में हुआ, कुशीनारा में महापरिनिर्वाण हुआ। 483 ईसा पूर्व में हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं, बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे, जहाँ चुंद नामक लोहार के आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को सूकर मद्दव खाने को दे दिया। इससे उन्हें रक्तस्राव हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद वह कुशीनारा, यानी जो मल्ल गणराज की राजधानी थी कुशीनारा, वहाँ पहुँचे।
483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में शरीर त्याग दिए। बौद्ध ग्रंथों में गौतम बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था, तो मल्ल राज्य में, निब्बान है निर्माण होना चाहिए, ठीक, मल्ल में हुआ था। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? तो कुशीनारा, याद रखना, जन्म लुम्बिनी में। और ध्यान देना, सबसे पहले उपदेश सारनाथ में दिया गया और सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो मल्लों के गणतंत्र में। मल्लों की राजधानी थी कुशीनारा। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ है? तो कुशीनगर में स्थित है, उत्तर प्रदेश में है। आप जानते हैं कुशीनगर, और उसको वहाँ पर इस साल 2020 में कुशीनगर हवाई अड्डे में, मतलब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है, यानी विश्व स्तर पर यहाँ पर पर्यटन स्थल खोला जाएगा। महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। इस मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 ईस्वी में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी। महापरिनिर्वाण मंदिर विश्व में बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो ध्यान देना, कोसल और मगध, ये बुद्ध के जीवन से संबंधित था। महाजनपदों में कोसल तथा मगध महाजनपदों का संबंध बुद्ध के जीवन से था। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु मगध एवं कोसल दोनों राज्यों में भ्रमण किया था। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में कौन था? मतलब गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित, यानी अंतिम बार गौतम बुद्ध ने किसे दीक्षा दी थी, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी, तो वो थे, ध्यान देना, सुभद्र। प्रथम शिष्य आनंद थे, ध्यान देना। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य चुंद के यहाँ एवं पावा पहुँचे। यहाँ सूकर मद्दव भोज सामग्री खाने से अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। फिर ये पावा से कुशीनगर चले गए। वहाँ पर सुभद्र को उन्होंने अंतिम उपदेश दिया। सुभद्र बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में कौन सा अंतिम था? तो बिल्कुल सही, सुभद्र अंतिम था। सबसे प्रिय शिष्य आनंद थे। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? ये भी प्रश्न पूछा गया। वैशाली में। महापरिनिर्वाण सूक्त से उनके जीवन के विविध महापरिनिर्वाण सूक्त से उनके जीवन के विविध आयामों एवं काल का निर्धारण किया जाता है, जिसके अनुसार बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। वैशाली में अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में उन्होंने बिताई। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? निर्माण तृष्णा रूपी अग्नि का समन, ये निर्वाण की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। बुद्ध ने निर्वाण को मन की उस परम शांति के रूप में वर्णित किया है जो तृष्णा, क्रोध और दूसरी विषादकारी मना स्थितियों से परे है। यह शांति तभी प्राप्त होती है जब सभी वर्तमान इच्छाओं के कारण समाप्त हो जाएं और भविष्य में पैदा हो सकने वाली इच्छाओं का जड़ से नाश हो जाए। निर्वाण में तृष्णा और द्वेष के कारण जड़ से समाप्त हो जाते हैं, जिससे मनुष्य सभी प्रकार के कष्टों या संसार में पुनर्जन्म के चक्र से छूट जाता है। अगला प्रश्न है, अलार कलाम कौन थे? तो बुद्ध के गुरु थे अलार कलाम।
महाभिनिष्क्रमण के बाद यानी घर छोड़ने के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध अलार कलाम के आश्रम में पहुँचे तथा उनसे दीक्षा ली। कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु इससे बुद्ध संतुष्ट नहीं हुए। अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे तथा अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर किया? ध्यान देना। पहला उपदेश सारनाथ, सर्वाधिक श्रावस्ती। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उर्बेला से वह सबसे पहले ऋषपत्तनम, वर्तमान में सारनाथ जिसको कहा जा सकता है, वाराणसी में स्थित है। यहाँ पर उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? तो महात्मा बुद्ध ने। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। कई बार प्रश्न पूछा गया। ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है? तो सारनाथ में दिया गया उनका पहला उपदेश। किसका? गौतम बुद्ध का। धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था सारनाथ में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। पहला उपदेश सारनाथ, सर्वाधिक श्रावस्ती। बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कोसल राज्य में हुए थे तथा यहाँ की राजधानी श्रावस्ती में ही उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए। किस राज्य में सबसे ज़्यादा शिष्य थे? तो कोसल। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो उदयन के समय में गौतम बुद्ध कौशाम्बी आए हुए थे। महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। यहाँ उन्होंने 9वां विश्राम किया। उदयन ने पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषिताराम बिहार भिक्षु संघ को दान दे दिया। तो एक प्रश्न कई बार पूछा जाता है, घोषिताराम जो भिक्षु विहार है, ये किसके द्वारा दान किया गया था? तो याद रखना, उदयन, कौशाम्बी के राजा थे उदयन। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने किया? महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीत बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद यानी 483 ईसा पूर्व में राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इस संगीत की अध्यक्षता महाकश्यप ने की तथा इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपालि भी उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा उन्हें सुक्त और विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित किया गया। यानी जो बुद्ध की शिक्षाएं थीं उसको 2 पिटक बनाए गए, सुत्त पिटक, विनय पिटक। हालांकि पिटक 3 है, त्रिपिटक है। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्य पिटक। आनंद तथा उपाल क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने जाते हैं। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था? वही अध्यक्ष कौन थे पहले बौद्ध संगीत का? महाकश्यप। 483 ईसा पूर्व में राजगृह में उस समय अजातशत्रु का शासन था। सप्तपर्णी गुफा राजगृह में, इसी में पहला बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीत हुई थी, तो राजगृह में पहली बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। कश्मीर में
कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में किसने की थी? तो याद रखना, कश्मीर में चौथी हुई थी, वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। वसुमित्र। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीत कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। इस सभा में महासंघियों का वर्चस्व था। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया तथा प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर उन्हें विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं से संकलित कर दिया गया। और इसी चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन जो कुंडलवन में हुआ था, इसी दौरान बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक दो संप्रदाय में विभक्त हो गया। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो कनिष्क के समय में आप जानते हैं चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था प्रथम शताब्दी में, यानी 72 ईस्वी में, तब ऐसा हुआ। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कुंडलवन, कश्मीर में। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कश्मीर में हुआ? तो कनिष्क के समय में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कश्मीर में हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई थी किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, प्रथम शताब्दी यानी 72 ईस्वी में। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतों का सही क्रम में सजाइए। तो ध्यान देना, पहला राजगिरी में हुआ, दूसरा वैशाली में हुआ, 2-1, फिर पाटलिपुत्र में तीसरी हुई और चौथी कुंडलवन में हुई। 2-1-4-3 डी इसमें सही है। प्रथम बौद्ध संगीत बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद मगध नरेश अजातशत्रु के कार्यकाल में राजगृह में या राजगीर स्थित सप्तपर्णी गुफा में संपन्न हुई। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के 100 साल बाद यानी 383 में वैशाली में हुई। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। और तीसरे के जो अध्यक्ष थे मुगल पुत्र तिस्स थे। चतुर्थ बौद्ध संगीत का कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में संपन्न हुई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र एवं उपाध्यक्षता अश्वघोष ने की। चौथी बौद्ध संगीत के अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ? याद रखना, वैशाली में। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर की गई? पाटलिपुत्र में। पहला राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन, कश्मीर। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था किसके समय में? अजातशत्रु के समय में। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई? तो राजगिरी में पहली बौद्ध सभा आयोजित की गई। निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? कालाशोक। पहली जब हुई थी उस समय राजा अजातशत्रु, दूसरे समय में कालाशोक, तीसरे के समय में अशोक। चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन जब हुआ उसके राजा आप जानते हैं कनिष्क थे। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का उल्लेख किया गया है, इसको सुमेलित करना है। जन्म लुम्बिनी सबको पता है, 1-3 केवल इसमें है। उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में, प्रथम प्रवचन सारनाथ में और निधन कुशीनगर में हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था।
बोध गया में बैसाख पूर्णिमा की रात उन्हें ज्ञान प्राप्त हुई। काशी के ऋषिपत्तनम सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन दिया एवं कुशीनारा में उनका निधन हुआ, जिसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा गया। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो प्रथम उपदेश का चित्रण किया गया है मृग सहित चक्र। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के प्रथम उपदेश का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ के मृगदाव में दिया था, यानी हरित वन में दिया था। तो ध्यान देना, जो लोग अभी पहली बार अगर देख रहे हैं वो लोग इस वीडियो को रोक के यानी पॉज करके इसको देख लेंगे। प्रश्न पूछा गया है, इसको मिलान करना है। इनके चिन्ह को देखा गया, इसको यहाँ पर देख लीजिए। जन्म का जो चिन्ह है कमल, प्रथम प्रवचन धर्मचक्र प्रवर्तन, महाबोधि बोधि वृक्ष, त्याग घोड़ा, करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? तो कंग्यूपा। करमापा लामा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय कंग्यूपा वर्ग से संबंधित है। महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, सही है। उन्होंने बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, ये भी सही है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया, ये भी सही है। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया, ये भी सही है। यानी गौतम बुद्ध के संबंध में दिए गए सभी जो कथन है सही है। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। बोध गया में 6 वर्ष की आराधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को बैसाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। बैसाख पूर्णिमा, इसीलिए बैसाख की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, किस पीढ़ी का है प्रश्न पूछा गया है। तो ध्यान देना, महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वही नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की। हेंग त्सांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट करा दिया था। इसके बाद इस स्थान पर 2 और वृक्ष रोपित हुए और नष्ट हुए। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह चौथी पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। एक अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार अशोक, 1 बार पुष्यमित्र, 1 बार पूर्व वर्मा तथा अंत में कनिंघम द्वारा कटवाया गया। अतः यह 6वीं पीढ़ी का वृक्ष है। तथ्यों में विवाद होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को हटा दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? बोध गया, ध्यान देना, निरंजना नदी के तट पर स्थित है। पवित्र बौद्ध स्थल बोध गया, जहाँ गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ था, निरंजना नदी पर स्थित है। आधुनिक फाल्गु नदी को ही पूर्व में निरंजना नदी के नाम से जाना जाता था, अभी वर्तमान में उसे फाल्गु नदी कहा जाता है। यह नदी 2 छोटी धाराओं से निरंजना एवं मोहना के मिलने से बनती है। निरंजना और मोहना। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? तो आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से संबंधित है। महात्मा बुद्ध के उपदेश आचरण की पवित्रता एवं शुद्धता से संबंधित थे। बुद्ध के उपदेशों में आत्मा संबंधी विवाद नहीं है। धार्मिक कर्मकांडों की बुद्ध ने आलोचना की है।
निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो ध्यान देना, देवदत्त ये बुद्ध का चचेरा भाई था। यह पहले उनका अनुगत बना और फिर उनका विरोधी बन गया। वह बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु उसे इसमें सफलता नहीं मिली। वस्तुतः देवदत्त उसी दिन से संघ का प्रधान बनने की सोचने लगा था जब वह पहले भिक्षु बना था। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? किसे नामित किया गया था? कुशीनारा में मल्लों के सालवन में विश्राम के दौरान अपनी मृत्यु से पूर्व बुद्ध ने भिक्षुओं को निकट बुलाकर धर्मोपदेश दिया। आनंद, शायद तुम ऐसा सोचो कि हमारे रास्ता चले गए, शास्ता चले गए, अब हमारा शास्ता नहीं है। आनंद, ऐसा मत समझना। मैंने जो धर्म और विनय किए हैं, मेरे बाद वह ही तुम्हारे शास्ता होंगे। इस प्रकार स्पष्ट होता है बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किया था, बल्कि अपने उपदेशों को ही मार्गदर्शक बताया था। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। किसका अंग है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। गौतम बुद्ध ने चतुर्थ आर्य सत्य में दुख निरोध का उपाय बताया। इसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा गया है। इसे मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी कहते हैं। इसके इस मध्यम प्रतिपदा में 8 सोपान हैं, इसलिए इसे अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। इसके 8 सोपान हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मार्थ, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का अंग है। गौतम बुद्ध के बारे में निम्न से क्या सत्य है? वह कर्म में विश्वास करते थे, एकदम सही है। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, ये भी सही है। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ये भी सही है। लेकिन ईश्वर की सत्ता में विश्वास ये नहीं करते थे। चौथा सही है, 1, 2, 3 सही है, चौथा गलत है। महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे। वह आत्मा में विश्वास न करते हुए भी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। वह निर्वाण प्राप्ति में भी विश्वास करते, किंतु ईश्वर की सत्ता में वह विश्वास नहीं करते थे। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों के बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश की अनुमति प्रदान की। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री महा प्रजापति गौतमी यानी उनकी मौसी थी, जिन्होंने उनका पालन पोषण किया था। त्रिपिटक क्या है? तो बुद्ध के उपदेशों का एक संग्रह है, उसे त्रिपिटक कहा गया है। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया, इन्हीं को त्रिपिटक कहा गया है। विनय पिटक संघ संबंधी नियम आचार्य को उल्लेखित है। सूत्र पिटक धार्मिक सिद्धांत हैं और अभिधम्म पिटक दार्शनिक सिद्धांत हैं। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बौद्धों से संबंधित है। त्रिपिटक बौद्धों से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो याद रखना, विनय पिटक में नियम प्राप्त होते हैं। यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। यह प्रश्नोत्तर के रूप में है। अभिधम्म के अंतर्गत 7 ग्रंथ सम्मिलित हैं।
धम्म संगणि, विभंग, धातुकला, कथा, युगल पंचति, कथावस्तु और यमक तथा पट्टान। निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है? तो सुत्त पिटक में इसका उल्लेख किया गया। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? तो याद रखना, बुद्धम, धम्मम, संघम, ये त्रिरत्न है बौद्ध धर्म की। बुद्धम, धम्मम एवं संघम बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया है। इन्हीं को त्रिपिटक कहा जाता है। यह है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो किससे संबंधित है? वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकृति का अवसर होता था। उसमें यह स्वीकार कर लेते थे कि हमने ये अपराध किया है। अशोकाराम बिहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? याद रखना, पाटलिपुत्र। अशोकाराम बिहार पाटलिपुत्र में स्थित है। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार मौर्य शासक अशोक ने पाटलिपुत्र में अशोकाराम बिहार को निर्मित करवाया था। इस बिहार का निरीक्षण इंद्रगुप्त नामक थेर भिक्षु के निरीक्षण में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगीत सभा भी अशोक के समय में ही आयोजित की गई थी, 250 ईसा पूर्व में। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में है। तो बिहार में कहाँ पर स्थित है? राजगीर। बिहार में राजगीर की पहाड़ियों पर स्थित शांति स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप है, जिसकी ऊंचाई 400 मीटर है। राजगीर बिहार में। बुद्ध की 80 फुट की प्रतिमा जो बोध गया में है, किसके द्वारा उसको बनवाया गया था, उसका निर्माण करवाया गया था? तो इसका निर्माण जापानियों ने करवाया था। बोध गया में जो 80 फुट प्रतिमा है, बुद्ध की 80 फुट प्रतिमा ऊंची बोध गया में स्थित प्रतिमा लाल ग्रेनाइट एवं बलुई पत्थर से निर्मित है, जिसके निर्माण में 7 वर्ष का समय लगा। यह प्रतिमा जापान के दाई जोकियो संप्रदाय के सहयोग द्वारा निर्मित की गई थी। दाई जोकियो संप्रदाय, जापान। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? तो स्तूप का प्रयोग सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद में किया गया। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वाजस्नेयी संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता, पंचविंश ब्राह्मण आदि ग्रंथों में स्तूप के संबंध में जानकारी मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु का ढेर, किसी वस्तु का ढेर। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा, वह क्या है? सांची का स्तूप। बोध गया का स्तूप स्थल बुद्ध की ज्ञान प्राप्त से, सारनाथ धर्मचक्र प्रवर्तन से तथा कुशीनगर या कुशीनारा बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है, जबकि सांची बुद्ध के जीवन की किसी विशेष घटना से संबंधित नहीं। निम्नलिखित स्तूपों का सही तैथिक क्रम क्या है? क्योंकि इस प्रश्न को हटाया गया था, तो इसको व्याख्या देख लीजिए। भरहुत एवं सांची के स्तूप की स्थापना मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुई थी। कुछ ऐतिहासिक स्रोत धामेक स्तूप का निर्माण काल भी अशोक के शासनकाल को मानते हैं।
अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन के समय में हुआ था। भारूक, सांची और धामेक स्तूप के निर्माण क्रम निर्धारित करना संभव नहीं है, इसलिए इसे बाहर किया गया। अनात्मवाद सिद्धांत बौद्ध दर्शन का है। अनात्मवाद सिद्धांत बौद्ध दर्शन का है। बौद्ध दर्शन में अनात्मवाद का सिद्धांत गौतम बुद्ध के प्रतित्व समुत्पाद के सिद्धांत से ही सिद्ध होता है। इसे नैरात्मवाद भी कहा जाता है। कुछ विचारकों के मतानुसार अनात्मवाद का सिद्धांत केवल आत्मा पर लागू होता है। वस्तुतः इससे आत्मा और भौतिक जगत दोनों की ही व्याख्या होती है। जब गौतम बुद्ध सर्व अनात्मकम कहते हैं तो इसका अर्थ है कि किसी नित्य चेतन या जड़ तत्व का अस्तित्व नहीं है। न तो आत्मा नामक नित्य द्रव्य का अस्तित्व है और न भौतिक पदार्थ नामक जड़ द्रव्य का द्रव्यता, एकता, तादात्म्य एवं नित्यता आदि संकल्पना मात्र है। संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में किससे संबंध है? बौद्ध से। बौद्ध धर्म के अनुसार संसार अस्थिर और क्षणिक है। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्षणिकवाद अनित्यवाद का तार्किक विकास है जो बुद्धोत्तर दर्शन में अस्तित्व में आया। क्षणिकवाद के अनुसार विश्व की प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व क्षण मात्र के लिए ही रहता है। जिस प्रकार नदी की एक बूंद एक क्षण के लिए सामने आती है तथा दूसरे क्षण वह विलीन हो जाती है, उसी प्रकार जगत की समस्त वस्तुएं क्षण मात्र के लिए ही अपना अस्तित्व कायम रखती है, उसके बाद वो समाप्त हो जाती है। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो गौतम बुद्ध ने ही क्षणिकवाद का प्रतिपादन किया था। क्षणिकवाद का सिद्धांत बौद्ध दर्शन से संबंधित है। क्षणिकवाद अनित्यवाद का तार्किक विकास है जो बुद्धोत्तर बौद्ध दर्शन में अस्तित्व में आया। बुद्ध के अनुसार संसार में कुछ भी अस्थायी या नित्य नहीं है, यहाँ तक कि आत्मा की भी नित्य सत्ता नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि गौतम बुद्ध ने स्वयं अस्थायित्व एवं क्षणिकत्व में भी भेद किया है। उन्होंने आत्मा को क्षणिक तथा भौतिक वस्तुओं को अनित्य कहा है। निम्नलिखित में किसे एशिया के ज्योतिपुंज के रूप में माना जाता है? तो गौतम बुद्ध, इनको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, यानी एशिया का ज्योतिपुंज। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की थी। निम्नलिखित में किसे एशिया का ज्योतिपुंज? भगवान बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया किस पर आधारित है? ललित विस्तार पर आधारित है, याद रखना। एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक लाइट ऑफ एशिया किस पर? ललित विस्तार पर आधारित है। इस पुस्तक का प्रकाशन 1879 में लंदन में किया गया। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में कौन सा है? तो ध्यान देना, देवी देवताओं की पूजा ये मौलिक अंतर है। आप जानते हैं चतुर्बौद्ध संगीत का आयोजन जो कि प्रथम शताब्दी में हुआ था कुंडलवन कश्मीर में, वहीं पर बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में हीनयान और महायान संप्रदाय में विभाजित हुआ था। अंतर का मुख्य मौलिक अंतर जो है वो है देवी देवताओं की पूजा। हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता था, महायान उन्हें देवता मानता था। इनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ अनेक बोधिसत्वों की भी पूजा की जाने लगी। हीनयान महापुरुष मानता था, महायान देवता मानते थे।
गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ है? तो कनिष्क, क्योंकि आप जानते हैं कनिष्क के शासनकाल में ही हीनयान और महायान संप्रदाय में बौद्ध धर्म बटा। हीनयान के संप्रदाय के लोग गौतम बुद्ध को एक महान पुरुष मानते थे, जबकि महायान के जो सदस्य थे वो लोग गौतम बुद्ध को देवता मानते थे। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह क्या थी? बुद्ध की, यानी किसी मानव प्रतिमा की अगर पूजा की गई सबसे पहले गौतम बुद्ध की। महायान शाखा के द्वारा इनकी पूजा की गई थी। देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? तो बौद्ध धर्म ने मूर्ति पूजा की नींव रखी। उपर्युक्त में से सर्वप्रथम मूर्ति पूजा की नींव बौद्धों के द्वारा रखी गई। महायानियों ने सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करके पूजा आरंभ की। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? धर्मचक्र प्रवर्तन। गांधार कला की उत्पत्ति का स्रोत एशिया माइनर तथा हेलेनिस्टिक कला थी। इस शैली की कला का प्रमुख विषय महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र है। इसके अंतर्गत बुद्ध की धर्म चक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा और वरद मुद्रा आदि मूर्तियों का निर्माण किया गया है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो कुषाण काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई। कुषाण काल में, कुषाण काल में ही गांधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण हुआ। BS अग्रवाल के मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा में बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया, जहां इनके लिए पर्याप्त आधार था। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? तो मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है, गुप्त काल से संबंधित है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति बुद्ध काल से संबंधित है। इनकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति गंभीर मुस्कान एवं शांत ध्यानमग्न मुद्रा भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता का प्रदर्शन करती है। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली मूर्ति कलांकित है, एक गुप्त काल से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? तो याद रखना, कनिष्क ने भी बौद्ध धर्म का प्रचार किया, अशोक हर्षवर्धन ने भी किया, लेकिन पुष्यमित्र शुंग ने इसके विस्तार में कोई योगदान नहीं दिया। अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के विकास में योगदान दिया, जबकि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने मगध साम्राज्य पर अधिकार जमाकर वहां एक ओर यवनों के आक्रमण से देश की रक्षा की, वहीं दूसरी ओर देश में शांति और व्यवस्था की स्थापना कर वैदिक धर्म एवं आदर्शों की, जो अशोक के शासनकाल में उपेक्षित हो गए थे, पुनः प्रतिष्ठा की। इसी कारण उसका काल वैदिक प्रतिक्रिया अथवा वैदिक पुनर्जागरण का काल भी कहा जाता है। कथन से आप देखो, प्रश्न पूछा गया है, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, सही है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ,
ये भी सही है, लेकिन इनके निर्माण के कारण राजधानी बनी ऐसा कुछ संबंध नहीं है। दोनों सही है परंतु व्याख्या नहीं है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। कौन से सही सुमेलित है? लोथल, लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र, ठीक है। सारनाथ ये बुद्ध का प्रथम धर्म उपदेश था, ये भी सही है। राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ, ये गलत है। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। संधवपुरा स्थल लोथल गुजरात से गोदीवाड़ा के अवशेष मिले हैं। सारनाथ वाराणसी में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन दिया था। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ था। यहाँ कुमारगुप्त फर्स्ट के शासनकाल में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष राजगीर में नहीं बल्कि सारनाथ में स्थित है। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो पद्मपाणि के नाम से जानते हैं। बौद्ध दर्शन में यह माना गया है कि बोधिसत्वों में अवलोकितेश्वर की स्थिति महिमा मंडित है। उन लोगों ने यह निश्चय किया था कि वह तब तक बुद्ध नहीं बनेंगे जब तक कि सभी मनुष्यों को निर्वाण नहीं प्राप्त हो जाता। वस्तुतः बौद्ध धर्म पर हिंदू धर्म का प्रभाव परिलक्षित होता है। बोधिसत्व अवलोकितेश्वर या पद्मपाणि वैदिक युगीन देवता विष्णु है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो मैत्रेय भावी बुद्ध है जो आने वाले समय में आएंगे। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार मैत्रेय एक बोधिसत्व हैं जो पृथ्वी पर भविष्य में अवतरित होंगे और बुद्धत्व प्राप्त करेंगे तथा विशुद्ध धर्म की शिक्षा देंगे। मैत्रेय के अवतरण की भविष्यवाणी ऐसे समय में के लिए की गई है जब इस लोक में अनैतिकता अनाचार इतना बढ़ जाएगा कि मानव जीवन असुरक्षित होता दिखेगा। सुरक्षा के लिए लोग इधर उधर भटकेंगे, सर्वत्र त्राहि त्राहि मच जाएगी और मानव जीवन संघर्षमय बनता दिखेगा। ऐसे आपातकाल में बोधिसत्व मैत्रेय इस भूतल पर भविष्य के बुद्ध के रूप में अवतार लेंगे। वह पुनः बौद्ध धर्म की संस्थापना करेंगे और तभी मानवों को सुख शांति एवं समृद्धि प्रदान करेंगे। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। दूसरा है बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। और तीसरा है बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। तो ध्यान देना, पहला नहीं दूसरा तीसरा सही है। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो अजंता में है। गुफा की बोधिसत्व पद्मपाणि की चित्रकला अजंता चित्रकला की श्रेष्ठ कला कृतियों में से एक है। इसे छठी शताब्दी ईस्वी के अंत में निष्पादित किया गया था। उसने राजश्री शैली में एक नीलम जड़ित मुकुट पहना हुआ है। उसके लंबे काले बाल मनोहारी रूप से झुक रहे हैं। रमणीय रीत से अलंकृत यह आकृति आदमकद से भी बड़ी है। इसमें उसके दाहिने हाथ कुछ कुछ रुके हुए तथा कमल के पुष्प में पकड़े हुए दर्शाया गया है।
हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है। कहाँ पर? कार्ले में। कार्ले याद रखना है, महाराष्ट्र में आता है। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? कन्हेरी की गुफाओं में। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? नागार्जुन। इनको चीन भेजा गया था। नागार्जुन कनिष्क के दरबार की महान विभूति था। उसने अपनी पुस्तक माध्यमिक कारिका में सापेक्षता सिद्धांत को प्रस्तुत किया। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहां बौद्ध शिक्षा प्रदान की। शून्यता के सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादित करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम? नागार्जुन। माध्यमिक या शून्यता के मत के प्रवर्तक नागार्जुन हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वह उन पर निर्भर है। नागार्जुन ने प्रतीत समुत्पाद को ही शून्यता कहा है। इस मत में बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मध्यम मार्ग के सिद्धांत को विकसित किया गया है। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय के थे। बौद्ध शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। तो भारत में प्राचीन बौद्ध शिक्षा के 3 केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय हैं। ये 3 विश्वविद्यालय हैं, ध्यान देना। विक्रमशिला विश्वविद्यालय पाल नरेश धर्मपाल ने बनवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त ने बनवाया था। उस समय वाराणसी हिंदू संस्कृत एवं धार्मिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। गिरनार गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। बुद्ध के समय में उज्जैन अवंती राज्य की राजधानी थी। वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात से संबंधित है, गुजरात में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त युग में हुई थी। कुमारगुप्त ने इसको बनवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त। हेंग त्सांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक शकादित्य था, जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। शकादित्य की पहचान कुमारगुप्त प्रथम से की जाती है, जिनकी प्रसिद्ध उपाधि महेंद्रदित्य भी था। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो बौद्ध दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। यहीं पर चीनी यात्री हुएंग त्सांग भी आया था। हुएंग त्सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, याद रखना। कारण कथन 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। सही है। महाविहार को राजकीय प्रश्रय किलना बंद हो गया, ये भी सही है। नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। यहाँ पर पाली अनुसंधान संस्थान है। बौद्धों की भाषा ही आप जानते हैं पाली थी। नालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है, जिसे बिहार सरकार ने 1951 में नालंदा में स्थापित किया था। इस केंद्र में बौद्ध एवं पाली अनुसंधान संस्थान है। यह बड़ी संख्या में श्रीलंका, जापान, कोरिया, तिब्बत, भूटान आदि देशों से पाली एवं बौद्ध अध्ययन पर अनुसंधान करने के लिए यहाँ पर विद्यार्थी आते हैं। निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान क्या है? तप और भोग की अति का परिहार, ये समान नहीं है।
वेद प्रमाण के प्रति अनास्था है, सही है। कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, ये भी सही है। प्राणियों की हिंसा का निषेध, ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? आत्मदमन, अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, रीति रिवाज, ये सब उसी टाइप से है। भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। नीचे दिए गए कूट का सही उनको दिखाई। कौन कौन से आर्य सत्य हैं? दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है। इस प्रकार होगा। दिया गया है दुख, संसार में सर्वत्र दुख है, जीवन दुखों एवं कष्टों से पूर्ण है। दुख समुदाय, प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई कारण अवश्य होता है, अतः दुख का भी कारण है। दुख निरोध, दुख का अंत संभव है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख के मूल अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं किसमें? कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को बौद्ध धर्म भी मानता है और जैन धर्म भी मानता है। बौद्ध दर्शन के अनुसार पुनर्जन्म नहीं होता, ये गलत है। आत्मा की सत्ता नहीं है, ये सही है। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है दिया गया है? तो याद रखना, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना। बिल्कुल तीनों सही है। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग, दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता, सब सही है। इसलिए बौद्ध धर्म भारत के अतिरिक्त चीन, भूटान, म्यांमार, जापान, श्रीलंका या अन्य देशों में फैला है। तो ये था बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण प्रश्न। इसको आप लोग देख लेंगे।